प्रीवियस क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि किस तरह से जो है ठीक ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत आ रहा है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर आने का सबसे बड़ा कारण हम आपको बताए थे कि हमारे पास जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं ठीक ना, वो पूरी दुनिया में वो अपना एक अलग तरह का इन्वायरमेंट बना दिए हैं। पूरे जो दुनिया है ठीक ना, उनका रिलायंस जो है ठीक ना हमारे वर्क फोर्स के ऊपर है। आपको बताए होंगे कि रसिया में भी बहुत ज़्यादा डिमांड इसका हमारे वर्क फोर्स का है वहाँ पे। ठीक, अब देखिए, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे ठीक ना कि हमारे देश में कोई भी तरह का जो इस तरह का जो आप अगर बिहार की बात करिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है माना जा रहा है ठीक ना कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अलावा यहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ठीक, यानी कि लगभग मानकर चलिए कि यहाँ पर एक हाई स्किल्ड जो है ठीक ना एक पूरा प्रोफेशनल्स ठीक ना इंजीनियर्स की जरूरत यहाँ होगी। ठीक, हालांकि इस बार माना जाता है, जैसा एनडीए सरकार का कहना है कि इस बार बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट किस तरह का, तो एक स्टैंड मतलब हाई ग्रेड हाई लेवल का जो इन्वेस्टमेंट है उस तरह का। आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देख रहे होंगे, पिछले 7 से 8 सालों के दौरान कितना तेजी से उसमें रिवॉल्यूशन चेंजिंग हुआ है। ठीक, अब देखिए, अभी पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि देवू मोटर्स के द्वारा ठीक ना लगभग $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक, आपको बताए होंगे ठीक ना कि शिप बिल्डिंग में जो कंटेनर शिप होते हैं ठीक ना जो ले जाते हैं उसमें लगभग उसका जो फेयर है ठीक ना, उसमें रेंट देने में ही फेयर, आप रेंट को दूसरे रूप में रेंट उसमें जो लगभग 7 से लेकर के 14% तक उसका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अगर अपने देश का वो कंटेनर शिप रहेगा तो कोई दूसरा देश जो है हमारे ऊपर किसी भी तरह का मतलब क्या बोलते हैं अनऑथराइज तरीके से अपना मतलब प्रेशर नहीं बना सकता है। और दूसरा है इतना जो है हमारा कॉस्ट जो है कम बैठेगा। कॉस्ट कम बैठने से क्या होगा कि हम जो है विदेशी मार्केट में आसानी से और कंपटीशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो इंडियन गुड्स होता है वो दुनिया का में चीफ एंड बेस्ट कंडीशन क्वालिटी का होता है। ठीक, अब देखिए एक और बात समझते हैं। भारत सरकार जो अभी आप देख रहे होंगे कि 2 दिन पहले जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है ठीक ना हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोनिक बात हुई थी। उनका कहना है कि भैया आप ठीक ना, क्योंकि यहाँ से जो डेलीगेशन गया है उसका कहना है भैया कि ये जो भारत हमको डील दे रहा है वो मेरे लिए अब इससे ज़्यादा वो हमको बेहतर डील नहीं मिल सकता। क्योंकि आपको पता ही होगा ठीक ना डेयरी प्रोडक्ट में भारत किसी तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि क्रॉप्स में फसल में ठीक ना सरकार किसी भी तरह का रियायत देने के मूड में नहीं। अब देखिए इसका आप एग्जाम्पल आपको बताते हैं। भारत का बासमती चावल ठीक ना इंडिया अमेरिका में जितना हाई क्वालिटी का जो चावल इंपोर्ट किया जाता है ठीक ना उसका 80% भारत से लिया जाता है। ठीक ना, बासमती चावल हाई ग्रेड का होता है। आपको पता होना चाहिए ठीक ना कि वहाँ की जो कंपनियां हैं ठीक ना अलग अलग नामों से ठीक ना 1-2 बार इसी क्वालिटी का वहाँ पर चावल बनाने का कोशिश की थी। ठीक ना, और उसको पेटेंट, हालांकि पेटेंट भारत सरकार के द्वारा उसका विरोध किया गया। बाद में जो है भारत सरकार जो है इस पर उसको जीत भी मिली थी। ठीक, चूंकि बासमती जब बनाने का तो बहुत कोशिश किया गया, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया ताकि वहाँ पे ठीक ना इसी क्वालिटी मतलब इसी स्टैंडर्ड का इसी क्वालिटी का, लेकिन चूंकि डिमांड उसका हो नहीं पाया। चूंकि यहाँ जो नेचुरल तरीके से जो बासमती इसका स्वाद ठीक ना इसका क्वालिटी एक और इसका जो सुगंध है ना अलग तरह का होता था। ठीक, तो इसका डिमांड वहाँ किसी भी स्थिति में कम नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा थ्रेटनिंग दिया गया था
ठीक ना, कि इसको किसी भी तरह से इस पर क्या करना है कि नहीं भाई, हम आपकी जो आप चावल का जो इम्पोर्ट है वो, ठीक ना, उस पर हम आपको बैन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का ये कारण था कि पता होगा कि सोयाबीन जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। चाइना जो है लगभग $12 बिलियन का जो है सोयाबीन जो है अमेरिका से क्या करती है, इम्पोर्ट करती थी। ठीक, चाइना और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। ठीक, तो चाइना क्या किया, एकाएक जो है सोयाबीन का एक्सपोर्ट जीरो कर दिया। अब वहाँ का जो किसान है, ठीक ना, अब वो मैक्सिमम जो है वो किसको वोट दिया था, रिपब्लिकन्स को दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाया जा रहा है, भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो पता ही है डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका को कहाँ पहुँचा रहे हैं, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक ना, कि मतलब जैसे डी डॉलराइजेशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे अमेरिकन इकोनॉमी की स्थिति धाराशायी होती चली जाएगी, आप सीधा समझ लीजिए, ठीक ना। तो देखिए, तो ट्रंप का कहना, ट्रंप देखिए प्योर बिजनेसमैन है, ठीक ना, वो देश नहीं चला रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। और बिजनेस भी सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, जिससे कि उसको पर्सनली ज़्यादा जिससे बेनिफिट हो। ठीक, तो वो सोचा कि भारत पे प्रेशर बनाएंगे इस तरह से कि बासमती पर बैन कर देंगे, ये कर देंगे, तो फिर हाँ देखिए, हाँ ठीक, तो बैन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि भारत झुक जाएगी और हमारा सोयाबीन खरीद लेगी। तो आपको पता है भारत सरकार कहना था ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप महाराज जो है वो चाह रहे हैं कि जिंदा जल्दी से जल्दी जो है, ठीक ना, ये ट्रेड नेगोशिएशन फाइनल हो। लेकिन भारत सरकार जो है, ठीक ना, इसको थोड़े टाइम के लिए डिले करना चाह रही है। डिले क्यों करना चाह रही है? जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो ट्रंप जो है, ठीक ना, टैरिफ के नाम पर लगभग दुनिया के सभी देश से पंगा ले लिए हैं। तो इसका जो केस है वो वहां के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक ना। अभी इसका फैसला आने वाले समय, मतलब आने वाले महीने में ही इसका फैसला होने वाला है। ठीक, अब देखिए, तो अब इसमें ये फैसला होगा कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को ये पावर है कि किसी भी तरह से अपने जब मन किया रात में 12 बजे उठे ट्वीट कर दिया, हाँ भैया फलाने देश के पास 100 के ऊपर अब 100% का टैरिफ इम्पोज हो गया। कुछ नहीं, जब मन किया तो 0 कर दिया, जब मन 100 कर दिया, 50, मतलब जो इच्छा, ऐसा तो इस तरह से देश थोड़ा ही चलता है। ठीक, और इस तरह से जो एक बार रिलेशन, आपको पता होगा कि मतलब 2 दिन पहले ही अमेरिका का जो मतलब वहाँ का जो हाउस है, ठीक ना, सीनेट है, वहाँ पे आप देख रहे होंगे, वहाँ पर एक ये क्या बोलते हैं, ये जो बाइडेन का जो है डेमोक्रेट जो है एक सांसद, ठीक ना, वो कह रही थी कि ये देखिए कि ट्रंप का यही खासियत है, ठीक ना, जिससे साथ संबंध बनाया गया भारत को, यही अमेरिका ही धीरे धीरे उसको रशिया की ओर धकेल रही है। इस तरह का फेलवर इसका, उसका कहने का मतलब था इसका फॉरेन पॉलिसी है। तो ट्रंप की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। और जितना अब धीरे 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 ट्रंप के ऊपर फ्रस्ट्रेशन हावी हो रहा है। अब वो चाहते हैं कि अपनी जनता को किसी इस तरह का एक दिखाया जाए कि देखो हम अमेरिका भारत के साथ इस तरह का डील कर लिए हैं, ठीक ना। लेकिन भारत सरकार भी इंतजार में है कि भैया देख लेते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का आ गया कि नहीं भैया मनमाने नहीं लगा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये जो टैरिफ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कहा जाएगा भाई प्रेसिडेंट के पास इस तरह का पावर नहीं है। हाँ, इस तरह का पावर तब हो सकता है जब आप उसको सीनेट से पास करवा लेते हैं, ठीक ना। वहाँ हाउस से पास करवा लेंगे तो आप अपने कह दिए, उस लागू भी कर दिए, तो ये सही सिस्टम सही नहीं है। तो सरकार भी, मेन बात यही है कि सरकार भी इस इंतजार में भारत सरकार के देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक, तो हम लोग को ये देखना है। और बाकी आप ये याद रखिए, हमारा भारत जो है, ठीक ना, हमारा जो भारत सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त पैसा लगा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पावर सेक्टर, ठीक ना। आप देख रहे होंगे कि भारत क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि अल्टरनेट फ्यूल का हाइड्रोजन फ्यूल्स, तो ये फिर आपको सोलर सिस्टम वाला, फिर आप देख रहे होंगे इसके अलावा आप देख रहे होंगे, ठीक ना, ये क्या बोलते हैं एटॉमिक पावर प्लांट भी जो है बहुत तेजी से है डेवलप किया जा रहा है।
ठीक ना। रसिया के साथ इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। रसिया के साथ छोटे छोटे जो है, ठीक ना, ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी चर्चा हुई है, ठीक ना। वो इस तरह का भी बनाया जाएगा ताकि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह के किसी भी तरह के कमी को आसानी से पूरा किया जा सके, ठीक। तो देखिए पावर सेक्टर, ठीक, किसी भी, उसके बाद आपका क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक, उसके बाद कनेक्टिविटी, उस लॉ एंड ऑर्डर, और उसका होता है स्किल या वर्कफोर्स। भारत जो है, ठीक ना, अभी जो है ये सभी क्षेत्रों में तेजी से डेवलप कर रहे हैं। हाँ, भारत का एक क्षेत्र थोड़ा सा वीक है। वीक क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी भी भारत को जिस लेवल पर काम करना चाहिए वो अभी हो नहीं पा रहा। उसका रीजन क्या है, सो देखिए। अब देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक ना, प्राइवेट सेक्टर को आप क्या कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको प्रीफरेंस देना पड़ेगा। जैसे आप देखे होंगे कि हाल ही में ये क्या बोलते हैं, बोइंग का एमआरओ फैसिलिटीज, तो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग से आपके देश में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा। जब तक कि आप रिसर्च नहीं कीजिएगा, नया सिस्टम डेवलप नहीं कीजिएगा, तब तक इससे कोई बेनिफिट नहीं हो सकता है, ठीक। जैसे कंप्यूटर तो आ गया हमारे देश में, आपको पता होगा 88 से 89 के बीच ही आया, लेकिन कंप्यूटर में क्या हो गया, हार्डवेयर के लिए हम पूर्ण रूपेण या तो अमेरिका पर डिपेंडेंट रहे या चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहे। इसका कंडीशन क्या हो गया, यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सिस्टम जो है धीरे 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 हम पूर्ण रूपेण चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ठीक ना। तो चाइना अननेसेसरी डंपिंग भी यहाँ पर करने लगी थी। हालांकि अब तो बहुत PLI स्कीम के थ्रू बहुत सारा चेंजिंग भी हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से हमारे ये जो ट्रंप का टैरिफ है, ये मानकर चलिए कि भारत जो है अपने ही पॉलिसी पर, अपने ही शर्त पर, अपने ही सिस्टम पर इसके साथ कंप्रोमाइज करेगा। कंप्रोमाइज क्या करेगा, बल्कि डील करेगा, सीधा समझ लीजिए, ठीक। हमारा देश, एक चीज जान लीजिए, आने वाले समय में एक सशक्त भारत के रूप में निर्माण होगा, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।